देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चलिए कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी तक ये दावे कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में स्थितियां ठीक हैं, अस्पतालों की स्थितियां ठीक हैं, ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है, दवाइयों की कोई किल्लत नहीं है और मरीजों का इलाज भी सही ढंग से हो रहा है। यहाँ तक कि यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह ऐलान तक कर दिया कि जो भी झूठी अफवाह फैलाएगा, जो भी ये उत्तर प्रदेश को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर जो भी गलत जानकारी देगा, उस पर रासुका लगाई जाएगी और तमाम तरह से योगी सरकार ने बंदिशें लगा दी। हैरानी वाली बात तो देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग मदद मांग रहे थे, जो लोग ऑक्सीजन के लिए मदद मांग रहे थे, बेड के लिए मदद मांग रहे थे, उन पर ही कार्रवाई की जाने लगी। पुलिस उन्हें ही पकड़ने लगी। और अब देखने को भी मिल रहा है कि भले ही योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की तस्वीरों को छुपाने की कोशिश की, भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के हालातों पर जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण करने की कोशिश की, जो खबरें थी उनको छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है खुद बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के सांसद ही योगी सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। अभी तक देखने को यह मिल रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां जानबूझकर उत्तर प्रदेश के को लेकर गलत जानकारियां दे रही हैं, ऑक्सीजन को लेकर और अन्य चीजों को लेकर जानकारियां दे रही हैं। लेकिन अब जो खबर मैं आपको बताऊंगा उससे ये पूरा यकीन हो जाएगा कि वाकई में सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की हालत खराब हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की किल्लत है, बेड्स की किल्लत है और अस्पतालों में अब पूरी तरह से फुल हो चुके हैं, मरीजों को जगह नहीं मिल पा रही। दरअसल देखिए, बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी, जिनका ये कहना था कि उत्तर प्रदेश में स्थितियां खराब हैं, और उन्होंने योगी सरकार को एक पत्र भी लिखा था जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की खराब हालत पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह से स्थितियां खराब हो रही हैं, उसे देखते हुए सरकार को बड़े कदम उठाना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कई और सांसदों की, कई और सांसदों ने भी ये बताने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश के हालात खराब है और ये बीजेपी के सांसद हैं। एक खबर और आप ले लीजिए, इसमें देखने को मिला कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, जिन्होंने चिट्ठी लिखकर तो पूरी तरह से ये बात कह दिया कि उत्तर प्रदेश में ना तो ऑक्सीजन है, ना वहां के अस्पतालों में बेड है और ना अस्पताल के स्टाफ फोन उठाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ये तमाम बातें अब बीजेपी की तरफ से की जा रही है और साफ पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के हालात कितने खराब है और अब सरकार के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। चलिए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट किस तरह से बीजेपी के अपने ही नेता, अपने ही मंत्री अब योगी आदित्यनाथ से किनारा कर रहे हैं और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब तो आंकड़ा 4.25 लाख के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि जब देश की स्थिति इतनी खराब है तो सरकार क्यों लापरवाहियां बरत रही है और सरकार क्यों नहीं पूरे ढंग से काम करती नजर आ रही है। अगर देखा जाए तो जिस तरह से फिलहाल अगर बात करें तो राज्य सरकार तो फेल होती दिखाई दे रही है, तो वहीं केंद्र सरकार का ध्यान बड़े बड़े प्रोजेक्ट और इसके साथ ही साथ हेडलाइंस और आंकड़े छुपाने पर लगा हुआ है। वैसे अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त हालात और ज़्यादा खराब नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी तक ये दावा करते आ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हालात पूरी तरह से ठीक हैं और उत्तर प्रदेश में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है और खुद बीजेपी के नेता अब योगी आदित्यनाथ की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, इससे साफ पता चल चुका है कि योगी आदित्यनाथ जो दावे कर रहे थे वो पूरी तरह से झूठे थे। और इसके साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। दरअसल अगर बात करें तो जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैलता जा रहा है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब बीजेपी सांसद भी खुद ये बात कह रहे हैं कि योगी सरकार बड़े स्तर पर फेल हुई है। अगर बात करें बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी और उनके साथ कई सांसदों ने ये बात कही है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहे हैं और ना तो ऑक्सीजन
की पूरी उपलब्धता उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है और ना ही दवाइयाँ अस्पतालों में लोगों को मिल पा रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भी योगी सरकार की पोल खोलते हुए बताया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में न सिर्फ वेंटिलेटर्स बल्कि ऑक्सीजन व मास्क की कालाबाजारी हो रही है और अस्पतालों में जो प्रशासन काम कर रहे हैं और जिस तरह से अस्पतालों के जो स्टाफ है वो काम कर रहे हैं वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। तो ये देखने को मिल रहा है कि अभी तक तो योगी सरकार जनता को झूठ बताने पे तुली हुई थी। अभी तक तो योगी सरकार खुद को बचाने के लिए विपक्षी पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, लेकिन अब खुद बीजेपी के मंत्री और बीजेपी सांसद ही ये बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की हालत ख़राब हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यानी कि देखा जाए तो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पोल खुल चुकी है और उनके सभी दावे खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जब पंचायत चुनाव करवाए जा रहे थे उस दौरान से ही स्थितियां खराब देखने को मिल रही थी, लेकिन योगी सरकार ने फिर भी पंचायत चुनाव पर ज़्यादा ध्यान दिया और इस चुनाव को टालने का कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में देखने को ये मिला कि पंचायत चुनाव न सिर्फ बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बनी, यानी कि पंचायत चुनाव में बीजेपी को झटका लगा और ये भी देखने को मिला कि पंचायत चुनाव के समय जो शिक्षक ड्यूटी पर तैनात थे उन शिक्षकों की भी बड़ी संख्या में कोरोना की वजह से मौत हो गई। हालांकि सरकार बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब लगता है कि सच छुपाए नहीं छुप सकता, क्योंकि सच्चाई अब धीरे धीरे जनता के सामने आ ही रही है और जनता अब धीरे धीरे सच देख भी रही है कि किस तरह से राज्य सरकारें और केंद्र सरकार बड़े स्तर पर फेल हो चुकी है। भले ही सरकार अपने झूठे दावे कर ले, भले ही सरकार ये बताने की कोशिश करे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरह से अब सच देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ अगर बात करें उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के नतीजों ने ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार से कितनी नाराज़ है और इसके साथ ही अगले साल के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लग सकता है। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में क्या योगी सरकार को बड़ा झटका लगेगा और प्रदेश की जिम्मेदारी सत्ता की कमान अखिलेश यादव के हाथ में आएगी, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में बड़े स्तर पर और बड़ी बड़ी सीटें जीती है उससे साफ पता चल रहा है कि अगला चुनाव अखिलेश यादव जीत सकते हैं। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि बीजेपी के यही नेता यही मंत्री अब योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं, यानी कि अपनों ने भी योगी आदित्यनाथ से किनारा कर लिया है। योगी आदित्यनाथ भले ही ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा कम है, भले ही वो ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर इतना नहीं है, लेकिन अब खबर आ रही है, अब तस्वीरें आ रही हैं और अब नेताओं के बयानों से साफ पता चल चुका है कि उत्तर प्रदेश की हालत खराब है। ग्रामीण इलाकों की हालत खराब है, गांव कस्बों की हालत खराब है और वहां पर संक्रमण के दर लगातार फैलते जा रहे हैं। दरअसल अगर बात करें, विपक्षी पार्टियों ने पहले से ही यह मुद्दा उठा लिया था और वो बोल रहे थे कि योगी सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने तो बाकायदा ये तक कह दिया था और सरकार को खुली चेतावनी भी दी थी कि वो तो सच बोलती रहेंगी और सरकार, योगी सरकार अगर हिम्मत है तो वो उनकी संपत्ति को जब्त कर दिखाए। जी हाँ, कहना था प्रियंका गांधी का। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अभी तक विपक्षी पार्टियों को तो चुप करा रही थी योगी सरकार, लेकिन अब अपने नेताओं को कैसे चुप कराया जाए, अपने सांसदों को कैसे चुप कराया जाए। मंत्री, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जिन्होंने बात कही है, क्या वो भी झूठी है? यानी कि अगर देखा जाए तो अब बीजेपी के अपने ही सांसद और मंत्री जो है वो योगी सरकार को घेर रहे हैं और सच्चाई उत्तर प्रदेश की बयां कर रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश के हालात खराब हैं और सरकार इसको छुपा नहीं सकती है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।